स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। भगवान सुखदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुधानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं 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 की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा छठा स्कंध और 9वां अध्याय आज हम करेंगे। और ये अध्याय सप्ताह प्रायण के अंदर तीसरे दिन में बताया जाता है। ये जो कथा है 7 दिन में पूरी हो जाती है सब। पढ़ाने वाले ज्ञानी पढ़ा देते हैं, पढ़ने वाले महाज्ञानी समझ भी लेते हैं। नौवें अध्याय में शुकदेव भगवान विश्व रूप का वध करेंगे। वृत्रासुर द्वारा देवताओं की हार होगी और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाना होगा। दधीचि ऋषि देवताओं के कथन पर उन्हें अपनी अस्थियां देंगे ताकि वो एक वज्र बना सके। इस कथा का हम अध्ययन करेंगे आज। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, हमने सुना है कि विश्व रूप में 3 सिर थे। विश्व रूप के 3 सिर थे। वह एक मुंह से सोमरस तथा दूसरे से सुरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। उनके पिता त्वष्टा आदि ब्रह्म 12 आदित्य देवता थे।
इसीलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप में ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। उनकी माता असुर कुल की थी, इसीलिए मात्र स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों का भाग पहुंचाया करते थे। देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। इससे इंद्र डर गए और क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से उनके तीनों सिर काट डाले। विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर पपीहा, सुरापान करने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला तीतर हो गया। इंद्र चाहते तो विश्वरूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। वरम हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया तथा 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया। तदंतर सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। परीक्षित, पृथ्वी ने बदले में यह वरदान लेकर कि जहां कहीं गड्ढा होगा वह समय आने पर अपने आप भर जाएगा। ये पृथ्वी की खासियत है। इंद्र की ब्रह्म हत्या का चतुर्थ अंश स्वीकार कर लिया। वही ब्रह्म हत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊपर से उस ऊसर रूप में दिखाई पड़ती है। दूसरा चतुर्थांश वृक्षों ने ले लिया। उन्होंने यह वर मांगा कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पर फिर जम जाएगा। कोई भी वृक्ष का कोई हिस्सा काटो, फिर वहां से वो जम जाता है और दूसरा आगे बढ़ जाता है। उनमें अब भी गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। स्त्रियों ने यह वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके, ब्रह्म हत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार किया। उनकी ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। जल ने यह वर पाकर कि खर्च करते रहने पर भी निर्जर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ोतरी होती रहेगी, ब्रह्म हत्या का चौथा और चतुर्थ अंश स्वीकार किया। फेन, बुद्ध आदि के रूप में वही ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। अतएव मनुष्य से हटाकर जल ग्रहण करते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? फेन वगैरह हटा देते हैं और जल ग्रहण करते हैं। विश्व रूप की मृत्यु के बाद उसका पिता त्वष्टा, हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रुओं को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। कौन? विश्व रूप के पिता। यज्ञ समाप्त होने पर अनवाहर्य पंचन नामक अग्नि, दक्षिण अग्नि से एक बड़ा भयावन दैत्य प्रकट हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोकों का नाश करने के लिए प्रलयकालीन विकराल काल ही प्रकट हुआ है। परीक्षित, वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब ओर बाण के बराबर बढ़ जाया करता था। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े डील डौल का था। उसके शरीर से संध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती रहती थी। उसके सिर के बाल और दाढ़ी मूंछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के तथा नेत्र दोपहर के सूर्य के समान प्रचंड थे। चमकते हुए 3 नोकों वाले त्रिशूल को लेकर जब वह नाचने, चिल्लाने और कूदने लगता तो उस समय पृथ्वी कांप उठती थी। ऐसा जान पड़ता था कि उससे त्रिशूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा रखा है। वह बार बार जम्हाई लेता था। इससे
जब उसका कंदरा के समान गंभीर मुंह खुल जाता तब जान पड़ता था कि वह सारे आकाश को पी जाएगा, जीभ से सारे नक्षत्रों को चाट जाएगा और अपनी विशाल एवं विकराल दाढ़ों वाले मुंह से तीनों लोकों को निगल जाएगा। उसके भयानक रूप को देखकर सब लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। परीक्षित त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया। इसी से उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्रासुर पड़ गया। बड़े बड़े देवता अपने अपने अनुयायियों के सहित एक साथ उस पर टूट पड़े तथा अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु वृत्रासुर उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। अब तो देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही, उनका प्रभाव जाता रहा। वह सब के सब दीनहीन और उदास हो गए तथा एकाग्र चित्त से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण की शरण में चले गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत, इनसे बने हुए तीनों लोक, उनके अधिपति ब्रह्मा आदि तथा हम सब देवता जिस काल से डरकर उनकी पूजा सामग्री की भेंट दिया करते थे, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसीलिए अब भगवान ही हमारे रक्षक हैं। प्रभु, आपके लिए कोई नई बात न होने के कारण कुछ भी देखकर आपसे विस्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम, सम एवं शांत हैं। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है वह मूर्ख है। वह मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। वैवत्स मनु पिछले कल्प के अंत में जिनके विशाल सींग में पृथ्वी रूप नौका को बांधकर अनायास ही प्रलयकालीन संकट से बच गए थे, वे ही मत्स्य रूप भगवान हम शरणगतों को वृत्रासुर द्वारा उपस्थित किए हुए दुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेड़ों से उठी हुई उत्तल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से अत्यंत भयानक प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे। यद्यपि वे असहाय थे, तथापि जिनकी कृपा से उस विपत्ति से बच सके, वे ही भगवान हमें संकट से पार करें। उन्हीं प्रभु ने आदित्य होने पर भी अपनी माया से हमारी रचना की और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य में संलग्न करते हैं। यद्यपि हमारे सामने ही सब प्रकार की चेष्टाएं कर करा रहे हैं, तथापि हम स्वतंत्र ईश्वर हैं। अपने इस अभिमान के कारण हम लोग स्वरूप को देख नहीं पाते। वह प्रभु देखते हैं। जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वे वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपनी माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों में अवतार लेते हैं तथा युग युग में हमें अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं। वे ही सबके आत्मा और परम आराध्य देव हैं। वे ही प्रकृति और पुरुष रूप से विश्व के कारण हैं। वे विश्व से पृथक भी हैं और विश्व रूप भी हैं। हम सब उन्हीं शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। उदार शिरोमणि प्रभु अवश्य ही अपने निज जन हम देवताओं का कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, महाराज, जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर अंतर्देश में प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे देखने में सब प्रकार से भगवान के समान ही थे, केवल उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि मणि नहीं थी। परीक्षित भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विवल हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया और फिर धीरे धीरे उठकर भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, भगवान यज्ञ में स्वर्ग आदि देने की शक्ति तथा उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल भी आप ही हैं।
यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं। इसीलिए आपके नामों की कोई सीमा नहीं है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। विधातः सत्व रज तम, इन तीनों गुणों के अनुसार जो उत्तम मध्यम और निकृष्ट गतियां प्राप्त होती हैं, उनके नियामक आप ही हैं। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस कार्य रूप जगत का कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता। भगवान नारायण वासुदेव, आप आदि पुरुष, जगत के परम कारण और महापुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलमय, परम कल्याण स्वरूप और परम दयालु हैं। आप ही सारे जगत के आधार एवं अद्वितीय हैं। केवल आप ही सारे जगत के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर हैं तथा सौंदर्य और मृदुलता की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के परम पति हैं। प्रभु परमहंस परिवाजक विरक्त महात्मा जब आत्म संयम रूप परम समाधि की भली भांति आपका चिंतन करते हैं, तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म वास्तविक दग्ध भजन का उदय होता है। इससे उनके हृदय में अज्ञान रूप किवाड़ खुल जाते हैं और उनके आत्मलोक में आप आत्मनंदन के रूप में बिना किसी आवरण के प्रकट हो जाते हैं और आपका अनुभव करके निहाल हो जाते हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्राकृत शरीर के हम लोगों के संयोग की अपेक्षा न करके निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं ही इस सगुण जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। भगवान, हम लोग यह बात भी ठीक नहीं समझ पाते कि सृष्टि कर्म में आप देवदत्त आदि किस व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप में प्रकट हो जाते हैं और कर्म के अधीन होकर अपने किए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं, अथवा आप आत्माराम, शांत स्वभाव एवं सबसे उदासीन साक्षी मात्र रहते हैं। उदासीन का मतलब उदास होना नहीं होता। उदासीन का मतलब है सबसे ऊपर। उद आसीन, उद सबसे ऊपर आसीन होने वाला। उद आसीन ये संस्कृत का शब्द है। उद जमा आसीन, उदासीन। उदासीन का मतलब लोग उर्दू वाले उदास को ले लेते हैं। उर्दू वाला उदास नहीं। उदास होना मतलब उदास हो जाए, ऐसा नहीं है। उदासीन का मतलब उद जमा आसीन, उदासीन, जो सबसे ऊपर आसीन है। सबसे ऊपर माने जो सब में आसीन है, जो सब में है, रूप में है, वही परमात्मा है। देखिए, शब्दों का बहुत बड़ा खेल है। एक एक शब्द का बहुत भारी और बारीक मतलब है। हम जो पढ़ रहे हैं ना, हम तो सिर्फ पढ़ के निकल रहे हैं आगे धीरे धीरे। हर शब्द का मतलब समझना और समझाना अत्यंत ही कठिन है, पर मैं कोशिश करता हूँ बीच बीच में जो मुश्किल शब्द आते हैं उनका कोशिश करता हूँ कि मतलब आपको बताता चलूँ अपने आप को। आप आत्मा राम, शांत स्वभाव एवं सबसे उदासीन हैं, साक्षी मात्र रहते हैं तथा सबको समान देखते हैं। हम तो यह समझते हैं कि यदि आप में यह दोनों बातें रहे तो भी इसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। आपके गुण अगणित हैं, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान हैं। आधुनिक लोग अनेकों प्रकार के विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और कुतर्क पुराण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं, और यही कारण है कि वे दुराग्रही हो जाते हैं। आप में उनके वाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं रहता। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे है, केवल है।
जब आप उसी में अपनी माया को छिपा लेते हैं, तब ऐसी कौन सी बात है कि आप में नहीं हो सकती। इसीलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोक्ता भी हो सकते हैं और महापुरुषों के समान उदासीन भी हो सकते हैं। उदासीन, उदासीन। इसका कारण यह है कि न तो आप में कर्तव्य और भोक्तृत्व है और ना तो उदासीनता ही। आप तो दोनों से विलक्षण अनिवर्चनीय हैं। जैसे एक ही रस्सी का टुकड़ा भ्रांत पुरुषों में को सर्प, माला, धारा आदि के रूप में प्रतीत होता है, किंतु जानकार को रस्सी के रूप में, वैसे ही आप भी भ्रांत बुद्धि वालों को कर्ता भोक्ता आदि अनेकों रूपों में दिखते हैं और ज्ञानी को शुद्ध सच्चिदानंद रूप में। आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। विचार पूर्वक देखने से मालूम होता है कि आप ही समस्त वस्तुओं के वस्तुत्व के रूप में विराजमान हैं, सबके स्वामी हैं और संपूर्ण जगत के कारण, ब्रह्म प्रकृति आदि के भी कारण हैं। आप सबके अंतर्यामी अंतरात्मा हैं। इसीलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं, उन सब की प्रतीतियां अपने अधिष्ठान रूप आपका ही संकेत करती हैं। और श्रुतियों ने समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध की अवधि के रूप में केवल आपको ही शेष रखा है। मधुसूदन, आपकी अमृतमयी महिमा रस का अनंत समुद्र है। उसके नन्हे से शिखर का भी अधिक नहीं है। एक बार भी स्वाद चख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। उसके कारण अब तक जगत में विषय भोगों के जितने भी लेश मात्र, प्रतीति मात्र सुख का अनुभव हुआ है या परलोक आदि के विषय में सुना गया है, वे सब का सब जिन्होंने भुला दिया है, समस्त प्राणियों के परम प्रियतम हितैषी सुहृद और सर्वात्मा आप ऐश्वर्य निधि परमेश्वर्य हैं। परमेश्वर में समस्त प्राणियों के परम प्रियतम हितैषी सुहृद और सर्वात्म आप ऐश्वर्य निधि परमेश्वर में, जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रखता है और आपके चिंतन का ही सुख लूटते रहते हैं, वे आपके अनन्य प्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने सर्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। मधुसूदन, आपके वे प्यारे और शुद्ध भक्तजन भला आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग सकते हैं, जिससे जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आप ही आत्मा हैं और आप ही आश्रय हैं। आपने अपने तीनों पगों से सारे जगत को नाप लिया था और आप ही तीनों लोकों के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी की का मन हरण करने वाली है। इसमें संदेह नहीं है कि दैत्य दानव आदि असुर भी आपकी ही विभूतियां हैं, तथापि यह उनकी उन्नति का समय नहीं है। यह सोचकर आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नरसिंह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं और उनके अपराधों के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। दंडधारी प्रभु, यदि जचे तो आप उन्हीं असुरों के समान इस वृत्रासुर का भी नाश कर डालिए। भगवान, आप हमारे पिता माँ सब कुछ हैं। हम आपके निज जन और निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन से बंध गया है। आपने हमारे सामने अपना दिव्य गुणों से युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपनाया है। इसीलिए प्रभु, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया भरी विषाद सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से तथा अपने मुखारविंद से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप सुमधुर सुधा बिंदु से हमारे हृदय का ताप शांत कीजिए, हमारे अंतर की जलन बुझाइए। प्रभु,
जिस प्रकार अग्नि की ही अंशभूत चिंगारियां आदि अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ है, वैसे ही हम भी आपको अपना कोई भी स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में असमर्थ हैं। आपसे भला कहना ही क्या है, क्योंकि आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय करने वाली दिव्य माया के साथ विनोद करते हैं तथा समस्त जीवों के अंतःकरण में ब्रह्म और अंतर्यामी के रूप में विराजमान रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, उनके बाहर अभी प्रकृति के रूप से आप ही विराजमान हैं। जगत में जितने भी देश काल शरीर और अवस्था आदि है, उनके उपादान और प्रकाशक के रूप में आप ही उनका अनुभव करते रहते हैं। आप ही सभी वृत्तियों के साक्षी हैं। आप आकाश के समान सर्वगत हैं। आप आकाश के समान सर्वगत हैं। इसका ये मतलब आकाश जिस तरह से सब हर चीज में आकाश व्याप्त है, उसी प्रकार भगवान परमात्मा सब में व्याप्त है, सब में आकाश के समान। और आकाश में भी स्वयं परमात्मा, आकाश भी स्वयं परमात्मा में विद्यमान है, परमात्मा से अलग नहीं है। परमात्मा किसी आकाश में किसी स्पेस में नहीं है। आकाश यानी ये जो आकाश, ये सब परमात्मा में है। आप स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हैं। अतएव हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें, इसकी अपेक्षा न रखकर जिस अभिलाषा से हम लोग यहाँ आए हैं उसे पूर्ण कीजिए। आप चिंत्य ऐश्वर्य संपन्न और जगत के परम गुरु हैं। हम आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आए हैं, जो विविध पापों के फल स्वरूप जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकने की थकावटों को मिटाने वाली है। सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण वृत्रासुर ने हमारे प्रभाव और अस्त्र शस्त्रों को तो निगल ही लिया है, अब वह तीनों लोकों को भी गरस रहा है। आप उसे मार डालिए। प्रभु, आप शुद्ध स्वरूप हृदय स्थित शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश सबके साक्षी अनादि अनंत और उज्ज्वल कीर्ति संपन्न हैं। संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपकी शरण में आ पहुँचते हैं, तब अंत में आप उन्हें परमानंद स्वरूप अभिष्ट फल देते हैं और इस प्रकार उनके जन्म जन्मांतर के कष्टों को हर लेते हैं। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान की स्तुति का मतलब है भगवान का गुणगान किया, भगवान के रूप का गुणगान किया, और पूरे गुणगान में उन्होंने भगवान को ही सब कुछ बताया। सर्वत सब कुछ भगवान है, पर ब्रह्म है, परमात्मा है। श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का स्तवन किया, तब वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। तब वे उनसे कहने लगे, श्री भगवान ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना की है, इससे मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। इस स्तुति के द्वारा जीवों को मैं अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। देव शिरोमणियों, मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। यद्यपि मेरे अनन्य प्रेमी तत्ववेता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है, वह नासमझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। जो पुरुष जगत के विषयों को, जगत के मतलब जो इस शरीर मतलब इन 5 इंद्रियों से होने वाले अनुभवों को सत्य समझ लेता है, जो इन इंद्रियों से होने वाले अनुभवों को सत्य समझता है, वह नासमझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। यही कारण है कि वह विषय चाहता है, परंतु यदि कोई जानकार उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है, तो वह भी वैसा ही नासमझ है।
यहाँ भगवान ने एक बहुत बड़ी बात कही है। भगवान कहते हैं, परंतु यदि कोई जानकार उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है तो वह भी वैसे ही नासमझ है। इसीलिए भगवान जो है वो विषय, जिस वासना की चीजें जो आप मांगते हो ना, वो नहीं देते जल्दी से। वो साधन की चीज देते हैं, वासना की चीज नहीं देते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भी साधन हैं, जो भी साधन की वस्तुएं हैं, वो सब प्रभु प्रदान करते हैं, अपने आप देते हैं, अपने आप आपको मिलती चली जाएंगी। अगर आप परमात्मा को जानने, पहचानने और उसके शास्त्र को समझने के लिए अग्रसर होंगे तो उस प्रयत्न के लिए जो भी साधनों की आवश्यकता है वो परमात्मा आपको प्रदान करेंगे। पर वास्तव वासना की कोई चीज प्रदान नहीं कर सकते। कोई वासना की चीजें आपको मिल भी जाती है ना, तो वो नासमझी में है। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है वह अज्ञानियों को भी कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता। जो ज्ञानी होगा वो आपको कर्मों में फंसने नहीं देगा। और यहाँ कर्म का मतलब सभी कर्मों से है, ध्यान रखिए, क्योंकि कर्म भी साधन है। कर्म भी मोक्ष का, मोक्ष माने परमात्मा को जानने का साधन है। कर्म भी, ध्यान भी, ये सब साधन है, ईश्वर को समझने का साधन है। इन कर्मों में फंसे नहीं रहना, ये इन साधनों में फंसे नहीं रहना। जैसे रोगी के चाहते रहने पर भी सद्वेद जो उसे कुपथ्य नहीं देता। देवराज इंद्र, तुम लोगों का कल्याण हो, अब देर मत करो। बहुत ज्ञान की बात है ये सिर्फ 4 लाइनें ही संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान के बारे में है, बाकी सब भी है। स्तुति भी भगवान की स्तुति, मतलब भगवान का निरूप, भगवान के रूप का गुणगान करना, भगवान का गुणगान करना। भगवान का रूप के गुणगान क्या होता है? भगवान का रूप क्या है कि वही सर्वात्मा है, सब कुछ वही है। ये भगवान का गुणगान करना ही है। भगवान आगे कहते हैं कि अब देर मत करो इंद्र, ऋषि शिरोमणि दधीचि के पास जाओ और उनसे उनका शरीर जो उपासना, व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है, मांग लो। दधीचि ऋषि का शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्वशिरा भी है। उनकी उपदेश की हुई आत्मविद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। यह कथा इस प्रकार है कि दधीचि ऋषि को यज्ञ कर्म विशेष और ब्रह्म विद्या का उत्तम ज्ञान था। यह जानकर एक बार उनके पास अश्विनी कुमार आए और उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए प्रार्थना की। दधीचि मुनि ने कहा, इस समय मैं एक कार्य में लगा हुआ हूँ, इसीलिए फिर किसी समय आना। इस पर अश्विनी कुमार चले गए। उनके जाते ही इंद्र ने आकर कहा, मुने, अश्विनी कुमार वैद्य हैं, उन्हें तुम ब्रह्म विद्या का उपदेश मत करना। यदि तुम मेरी बात न मानकर उन्हें उपदेश करोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगा। ऐसा कहकर इंद्र चले गए। तब अश्विनी कुमारों ने आकर फिर वही प्रार्थना की। मुनि ने इंद्र का सब वृत्तांत सुनाया। इस पर अश्विनी कुमारों ने कहा कि हम पहले ही आपका यह सिर काटकर घोड़े से सिर जोड़ देंगे, इससे आप हमें उपदेश करें। जब इंद्र आपका घोड़े का सिर काट देंगे तब हम फिर असली सिर जोड़ देंगे। मुनि ने मिथ्या भाषण के भय से उनका कथन स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अश्वमुख से उपदेश की जाने के कारण ब्रह्म विद्या का नाम अश्वशिरा भी पड़ गया।
अर्थ वेद वेदी दधीचि ऋषि ने ही पहल मेरे स्वरूप भूत अभेद्य नारायण कवच का त्वष्टा का उपदेश किया था। त्वष्टा ने वही विश्व रूप को दिया और विश्व रूप से तुम्हें मिला। दधीचि ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ हैं। वे तुम लोगों को अश्विनी कुमारों के मार्ग पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। अश्विनी कुमारों के मांगने पर अपने शरीर के सभी अंग दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के पूरे द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करना। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्रासुर का सिर काट डालोगे। देवताओं, वृत्रासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज अस्त्र शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कल्याण हो अवश्य भावी है। तुम्हारा कल्याण अवश्य भावी है, क्योंकि मेरे शरणागतों को कोई सता नहीं सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार कहकर भगवान जो हैं वो अंतर ध्यान हो गए। और फिर देवता जो है, देवताओं ने दधीचि ऋषि को से अस्थियों से वज्र का निर्माण किया और वृत्रासुर की सेना पर आक्रमण किया। ये कथा हम 10वें अध्याय में कल करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए जी, बड़े बड़े ज्ञानी लोग ये कथा 3 लाइनों के अंदर पूरी सुना देते हैं, पर आप याद करना कि ये बात कभी किसी ने बताई क्या? क्या कभी किसी ने उदासीन का मतलब समझने का प्रयत्न किया? समझने का, समझाने का प्रयत्न किया? क्या कभी किसी ने कहा कि भगवान विषय सुख नहीं देते, वासनाओं के सुख नहीं देते, वो सिर्फ साधन सुख देते हैं, वासना सुख नहीं देते? ये ध्यान से समझो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय कल। लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ओम गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण।